नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह कई सारे देशों का एक संगठन है। तो हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना क्यों की गई और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो चुकी थी। तो अब बात आती है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की। तो आप सभी को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाकर खत्म हो गया था। और आपको पता ही होगा अमेरिका के द्वारा जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। फिर उसके बाद सभी देशों ने, जो भी द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता देश थे, उन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के लिए सोचा। उन्होंने सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा वापस कभी युद्ध न हो, इसके कारण हम एक शांति के लिए संगठन बनाते हैं। और उन्होंने स्थापना की संयुक्त राष्ट्र की। और संयुक्त राष्ट्र में सबसे शक्तिशाली देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों की बहुत अहम भूमिका रही है, जो उस जमाने के बहुत ताकतवर देश माने जाते हैं। खैर आज भी इनमें से कई देश उतने ही शक्तिशाली हैं। जब संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया तो संयुक्त राष्ट्र ने राजभाषा के रूप में 6 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी शामिल थी। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं का ही संचालन माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा में हिंदी नहीं है। फिर बात करें 2015 में भोपाल में एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसका शीर्षक था विदेशी नीतियों में हिंदी। और यह शीर्षक जितनी भी विदेशी नीतियां हैं उनमें हिंदी को योग्यता प्रदान करने के लिए रखा गया था। और इसी प्रकार हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए 2008 में, फरवरी 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया। अब बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अपने कार्यक्रमों का उनकी वेबसाइट, संयुक्त राष्ट्र रेडियो से उनकी वेबसाइट है, उन पर हिंदी भाषा में भी प्रसारण करते हैं। तो कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने भी यूएन में हिंदी में अपने भाषण दिए हैं। जैसे बात करें 1977 की तो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिए। फिर बात करें 2014 की 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिए। फिर सुषमा स्वराज के द्वारा 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण दिए। इसी प्रकार कई नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए हैं। अब बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो किस प्रकार काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध रोकना, क्योंकि दोस्तों देखिए इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब इसकी स्थापना युद्ध रोकने के लिए की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था शांति बनाए रखना। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर को सुधारना, बीमारियों के इलाज के लिए उच्च कोटि का स्वास्थ्य विभाग
बनाना और भी कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं काम करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह परमाणु हथियारों की निगरानी पर काम करती है। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, नाम सुना होगा आपने, यूनिसेफ। यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी सुरक्षा के बारे में कार्य करते हैं। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यह गरीबी कम करने और आधारभूत ढांचे पर विकास करने पर काम करते हैं। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, तो यह संस्था व्यापार में निवेश और व्यापार के विकास संबंधी उद्देश्यों पर काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद, यह बहुत फेमस नाम है, आपने सुना होगा, यूनेस्को। तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति का विकास करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी नैरोबी में स्थित है। इस संस्था का काम है पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देना। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो भूख के विरुद्ध, जैसे कोई देश भूखमरी से अगर लड़ रहा है तो उसको संभालता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। अभी जैसा कि आपको पता होगा 1 मई श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एक पुर्तगाली नेता हैं जिनका नाम एंटोनियो गुटेरस है। और दोस्तों इनका कार्यकाल यानी यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव कौन थे। तो दोस्तों 2 नाम सामने आते हैं। पहला है ग्लेडविन जेब जो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनाए गए थे, परंतु वह कार्यकारी महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्हें 24 अक्टूबर 1945 यानी कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तब से लेकर 1 फरवरी 1946 तक एक कार्यकारी महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर बात करें कि 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक ट्रिग्वी ली को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लगाना है ट्रिग्वी ली जो कि यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। अब बात करें यूएनओ के मुख्यालय की, तो मैनहट्टन टापू पर न्यूयॉर्क सिटी में जो संयुक्त राज्य में स्थित है, तो मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क में। बात करें कि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है 193। अब मैं आपको यूएनओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो कई एग्जाम में और कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी को हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो मैंने बताया था 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा
संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए गए थे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो वह उस संगठन की स्थापना की तारीख को ही मनाया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में बनी थी। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।